नमस्कार बच्चों, मैं वीरपाल कौर आज की इस वीडियो में आपको कविता उत्साह पढ़ाऊंगी। कविता उत्साह जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ। इनकी औपचारिक शिक्षा कक्षा 9वीं तक है और इसके बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। बच्चों, इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा एवं तुलसीदास। आज की जो हमारी कविता है उत्साह, यह एक आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादलों को संबोधित किया है। बच्चों, कविता का नाम उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि इस कविता के माध्यम से बादलों की गर्जन द्वारा जन सामान्य में चेतना का संचार करना चाहते हैं। ऐसी गर्जना जिसकी गड़गड़ाहट को सुनकर उदासीन लोग भी उत्साहित हो जाएं। इसलिए कवि ने कविता में बादलों को रिमझिम या फुहार करने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है। कवि बादलों से आह्वान करते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि बादलों से आह्वान कर रहे हैं कि वे गरजें। कवि बादलों से कहते हैं कि घेर घेर घोर गगन, घेर घेर का यहाँ था घेर लेना, कि गगन को चारों ओर से घेर लो। धाराधर ओ, धाराधर जल को धारण करने वाले अर्थात बादल, बादलों को कहा गया है कि पूरे आसमान को घेर लो। और घोर, घोर का यहाँ अर्थ है भयावह, भयानक, और भयानक गर्जना करो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। ललित का यहाँ अर्थ है सुंदर सुंदर, बादल बड़े सुंदर हैं, काले काले घुंघराले बालों जैसे हैं। बाल कल्पना का अर्थ है बच्चों की कल्पना, बच्चों की कल्पनाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, अनगढ़ होती हैं। उसी प्रकार बादल हैं, उनकी आकृति और उनका स्वरूप बदलता रहता है। बच्चों की कल्पना के समान बादल पले हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, विद्युत छवि का अर्थ है बिजली जैसी आभा, उर का अर्थ है हृदय। कवि कहते हैं कि इन बादलों के हृदय में बिजली जैसी आभा है और यही आभा जो है वह नया जीवन देने वाली है, कवियों को नया जीवन देने वाली है। नया जीवन का यहाँ अर्थ है प्रेरणा देना, कुछ नया लिखने के लिए प्रेरित करना। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, वज्र का यहाँ अर्थ है, वज्र एक हथियार होता है जो देवता इंद्र के हाथ में होता है, और यहाँ वज्र का अर्थ है वज्र जैसी शक्ति। कवि कहते हैं कि बादलों में वज्र जैसी शक्ति छिपी हुई है और वह शक्ति नूतन कविता, नई कविता की सृजना करने के लिए प्रेरित कर रही है। उसमें इतनी क्षमता है कि वह कवियों को आह्वान कर सकती है, कवियों को प्रेरित कर सकती है कि वे कुछ नई कविताएं लिखें। बच्चों, सामाजिक क्रांति में, सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए कवि समाज में परिवर्तन चाहते हैं और वे चाहते हैं कुछ ऐसा नया लिखा जाए जिसे पढ़कर लोगों के मन में उत्साह का भाव आए। इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि बादल गरजो। इस प्रकार पहले पद्यांश में कवि ने बादलों से आह्वान किया है कि वे गरजें और समाज में नई चेतना का संचार करें। दूसरा पद्यांश देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल का यहाँ अर्थ है व्याकुल, उन्मन अनमने से, विश्व के निदाद के सकल जन, निदाद का अर्थ है गर्मी, सकल जन सभी लोग, सभी लोग
विश्व के सभी लोग गर्मी से व्याकुल थे, अनमने से थे। इसलिए कवि चाहते हैं कि इन्हें राहत देने के लिए बादल आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन। अज्ञात दिशा से इसलिए कहा गया है क्योंकि कवियों बादलों के आने की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती। अनंत आसमान को कहा गया है जिसका कोई अंत नहीं होता। घन का अर्थ है बादल। कवि चाहते हैं कि बादल आसमान से किसी भी दिशा से आ जाएं और तप्त धरा को जल से फिर शीतल कर दो। इस तपती हुई धरा को अपने जल से शीतल कर दें और लोगों को गर्मी से राहत दें। इसलिए कवि बादलों से फिर आग्रह करते हैं कि बादल गरजें और बरसें। बच्चों, बादल के न बरसने से लोगों में जो बेचैनी थी, व्याकुलता थी और भयंकर गर्मी के कारण धरती तप रही थी, तो इसलिए कवि बादलों से बरसकर तपती धरा को शीतल करने का आह्वान करते हैं। वे चाहते हैं कि बादल खूब बरसें ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, उन्हें परिवर्तन का आभास हो। धन्यवाद बच्चों। आशा है आपको कविता समझ आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।